हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू द स्मार्ट एलाइड। हम क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, हमने इसके 2 पार्ट पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हों तो ऊपर आपको आई बटन में वो दोनों मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके पहले दोनों पार्ट देख के आइए, फिर आप थर्ड से क्या कर सकेंगे, वापस लिंक वाइज उसे पढ़ सकेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने कौन कौन से टॉपिक इसके पहले वाली वीडियोज़ में पढ़ लिए। हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे दोनों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और उनकी डिफाइन भी देखी थी, और कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे उन्हीं के बेसिस पे। और हमने एलॉय भी देखा था कि एलॉय क्या होता है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ी थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन शो करता है। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा हमने उसके फॉर्मूले देखे थे और हमने 2 तरीके से निकालना सीखा था उसको। फर्स्ट है हमारा मास बाय मास परसेंटेज, और सेकेंड था हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इन दोनों के भी हमारे पास क्या थे, फॉर्मूले थे, जिसके बेसिस पे हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया था, तो उसे भी आप इसमें देख सकते हैं। तो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि ये सॉल्यूशन को ही हमने और 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उन तीनों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच एज सॉल्यूट एज इट कैपेबल, उसकी कैपेसिटी है किसी लिक्विड में सॉल्यूट को ऐड करने की, अगर हम उतना ही सॉल्यूट उसमें डालें और क्या करें, उसे डिज़ोल्व कर दें, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट पर, ठीक है, जो लिमिट है जितना उसमें सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। एक और डेफिनेशन देख लो जिससे आपसे और क्लियर हो जाए सैचुरेशन सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन, हमने जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना उसमें सॉल्यूट तो क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया, उससे ज़्यादा अब हम सॉल्यूट उसमें नहीं डाल सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सिंपल सी टर्म है, आप पहले भी देख चुके होंगे। The amount of solute present in the saturated solution, saturated solution में जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है वही क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अगर हम किसी लिक्विड में या किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट ऐड करें वो उसके सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन लिमिट से क्या हो, कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, टू द लिमिट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिलो द लिमिट नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा एक और देखो, अ स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिजॉल्व सॉल्यूट अबव इट्स कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वो क्या कर रहा है, अपने अंदर डिजॉल्व कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डिजॉल्व होता नहीं है, अभी सैचुरेटेड में पड़ा, तो फिर वो डिजॉल्व कैसे कर रहा है ये हम समझते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पानी दिया है और उसमें आपको शुगर ऐड करना। ठीक है, सपोज करो हमने 1 लीटर वाटर लिया है, उसकी कैपेसिटी है 50 स्पून्स ऐड करने की, हमने अगर उसमें 20 स्पून ऐड की है तो वो हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगर हमने उसमें 50 स्पून शुगर ऐड कर दी तो वो हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हमने 50 स्पून से ज़्यादा उसमें शुगर ऐड करी, ठीक है, 70 स्पून ऐड कर दी, तो वो होगा हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, तो फिर कैसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, हम क्या करेंगे, उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे हम चाशनी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, अगर ठंडे पानी में अगर आप शुगर को डिज़ोल्व करोगे तो प्रॉपर डिज़ोल्व नहीं होगी,
तो उसमें अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो हमने एक्स्ट्रा शुगर डाली है उसमें वो भी क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, और वो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होगा, जब हम उसमें लिमिटेड डालेंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना डाला तो सैचुरेटेड, लेस देन डाला सॉल्यूट उसकी लिमिट से तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड, और उसकी कैपेसिटी से अबव हमने सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ वी मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, हमने पहले ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। ये एक कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसका पूरा कंपोजिशन कैसा रहता है, हेट्रोजीनियस रहता है, और ये क्या फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। इस अगर सॉल्यूशन को हम अनडिस्टर्ब रख दे, हिलाए ना, तो नीचे एक लेयर बन जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, पहले ऐसे मिक्स रहेंगे पूरे वाटर में, क्योंकि हमने जब डिज़ोल्व करा है, और जैसे ही हमने इसको अनडिस्टर्ब रखा, ये सारे पार्टिकल बॉटम में जाके क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। जब हमने इसको अनडिस्टर्ब रखा, हिलाएंगे बिल्कुल नहीं। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारी। सबसे पहला तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, यू ऑल नो वेरी वेल सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हैं मिक्सचर, यू नो। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेकेड आई। इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि हम नेकेड आई से इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीन बाय नेकेड आईज। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इतने बड़े होते हैं कि बीम ऑफ लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, तो हमें पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। यहाँ से हमने क्या करा, टॉर्च स्टार्ट करी, हमारी टॉर्च, उसको ऑन किया, पार्टिकल के पास गई, पार्टिकल ने क्या कर दिया, उसको स्कैटर करना स्टार्ट कर दिया, और जब भी स्कैटरिंग होती है हमें क्या दिखता है, लाइट विजिबल होगी। स्कैटरिंग नहीं होगी तो लाइट हमें विजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है तो हमें पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। मतलब ये कौन से इफेक्ट को शो करेगी, टिंडल इफेक्ट को। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े होते हैं तो स्कैटरिंग यहाँ पर होगी, और हमें पूरे सॉल्यूशन में क्या दिखेगी, लाइट दिखेगी। द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन when the suspension liquid is left undisturbed। मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, अनस्टेबल सॉल्यूशन है। अगर इसको हमने अनडिस्टर्ब रखा तो पार्टिकल्स नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। कैसा सॉल्यूशन है, अनस्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टेबल कौन सा था, जो नीचे जाके सेटल नहीं होते, हमारा ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन था। द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन इज मोर दैन 10⁻⁻7 मीटर। 10⁻⁷ मीटर से बड़ी होती है, और ये किसी भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आप इसको फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, पार्टिकल्स जो रहेंगे वो ऊपर रह जाएंगे और लिक्विड फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, आपने सपोज करो ये बीकर लिया और फिल्टर पेपर को इस कैनोपी के फॉर्म में आपने बना लिया या कोन के फॉर्म में आपने बना लिया, और उसको हमने फनल का यूज़ करके उसके अंदर प्लेस कर दिया, और जैसे ही हम इसमें सॉल्यूशन डालेंगे तो पानी तो नीचे चला जाएगा, और जो उसमें पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा थर्ड सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कैसा पार्टिकल है, ये कैसा सॉल्यूशन है जो कि ना तो हेट्रोजीनियस है ना होमोजीनियस है, बट हम इसे हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में रखते हैं, और ये ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा ज़्यादा है इसकी पार्टिकल साइज, और सस्पेंशन से कम है। मतलब ये कैसा है, मीडियम है। ट्रू से थोड़ा सारी प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा होगी, और सस्पेंशन से सारी प्रॉपर्टीज़ की क्या होगी, कम होगी। इसकी पार्टिकल साइज क्या है, 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के
बीच में होती है। 100 नैनोमीटर हमारा वही 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा, मतलब सस्पेंशन से कम और ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा। इसके एग्जाम्पल है हमारे सोप सॉल्यूशन, ब्लड, सोप सॉल्यूशन मतलब लिक्विड सोप, ब्लड, इंक, मिल्क एक्सेट्रा क्या है, सब सारे हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट उसका नाम नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जब बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, किसकी मदद से, पार्टिकल की मदद से, किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट पार्टिकल है उसकी मदद से, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। हमने देखा है, ठीक है। ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, तो हमें पाथ क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है। जैसा अभी हमने सस्पेंशन सॉल्यूशन में देखा है। कोलाइडल सॉल्यूशन भी मैक्सिमम टाइम क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। बट ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, मतलब वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होती है और पाथ भी हमें विजिबल नहीं होगा, ठीक है। बीम ऑफ लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। अगर स्कैटरिंग हो रही है लाइट की तो उसके इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है आपको? इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा स्कैटर करती है एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट, ठीक है। अगर सनलाइट क्या हो रही है, कैनोपी से पास हो रही है। अब कैनोपी क्या होता है, आपने रैम्बो का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। उसमें भी क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे विबग्योर, VIBGYOR, जिसका फुल फॉर्म में आपको सारे कलर के नाम बताई थी, कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये भी क्या होती है, वाइट लाइट प्रिज्म में आके टकराती है और 7 कलर्स में क्या हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है और वो 7 कलर इसी सीक्वेंस में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है स्कैटरिंग की वजह से। और इसलिए जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, मतलब जो ब्लू कलर रहता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है एज़ कम्पेयर टू रेड कलर, ठीक है। इसके आपने रीज़न भी देखेंगे। अब हम देखते हैं कैनोपी क्या होता है। कैनोपी मतलब अगर कोई डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे और बहुत पास में होंगे और उन पेड़ के बीच में से अगर लाइट पास हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कैनोपी। बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, बिल्कुल जगह नहीं है, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी जगह में से अगर लाइट पास हो रही है, सन रेज आ रही है, तो उसी को हम बोलेंगे कैनोपी। क्योंकि क्यों आ रही है, वो सन तो पाथ नहीं बना पा रहा पर लाइट स्कैटर होके पार्टिकल वहाँ पे जो प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल है, उनसे स्कैटर होके आ रही है, ठीक है। ये वाला फिगर आपने देख रखा है, टॉर्च है। फर्स्ट हमने टॉर्च को ऑन किया और फर्स्ट में आपको देखो यहाँ पे लाइट नहीं दिख रही थी। ये कौन सा सॉल्यूशन, हमारा ट्रू सॉल्यूशन है और इसमें पाथ आपको विजिबल हो रहा है, तो ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन भी हो सकता है और सस्पेंशन सॉल्यूशन भी हो सकता है। यही मैं आपको इतनी देर से समझा रही थी, पाथ विजिबल, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको लाइट बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी, आपको यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन, हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमें लाइट नहीं दिख रही बट यहाँ पे देखो आपको लाइट विजिबल हो रही है, ठीक है। ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है और ये हमारा सस्पेंशन या कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। आपको कैनोपी का भी फोटो एक बार मैं यहाँ पे साइड में दिखाती हूँ, ठीक है। ये है कैनोपी, तो आप बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है और पर थोड़ी थोड़ी सी जगह में से क्या हो रही है, सनलाइट पास हो रही है। इसके बाद अब हम देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को और डीप में इसमें क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे हमने सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट देखे थे वैसे ही हमारी कोलाइडल के भी 2 कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ये वैसे ही हैं जैसे हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे बट इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन क्या हो गया, हमारा बदल गया। डिस्पर्स फेज को आप देख सकते हैं एज अ सॉल्यूट, मतलब ये क्या होगा, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और डिस्पर्जन मीडियम को आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स फेज क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं,
फेज की स्पेलिंग क्या है? छोटी। सॉल्यूट की स्पेलिंग क्या है? छोटी। तो डिस्पर्स फेज सॉल्यूट और डिस्पर्स मीडियम आपके क्या हो जाएंगे? सॉल्वेंट हो जाएंगे। किसी मीडियम में क्या है? पार्टिकल्स मिक्सअप है, तो वो क्या हो गए? फेज। और पूरा जो है वो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा? हमारा मीडियम हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे याद करेंगे तो किसी कंपेयर करके तो आपको टर्म में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ स्पेलिंग बताने का कि छोटी स्पेलिंग तो छोटा मतलब सॉल्यूट, बड़ी स्पेलिंग तो सॉल्वेंट। आप जब भी कंपैरिजन करके याद करते हैं आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। 3 मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 3, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, कभी ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा लिक्विड और गैस। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम क्या है? हमारा गैस है, तो इसको हम एरोसोल बोलते हैं। जैसे हमारा फॉग, क्लाउड, मिस्ट, धुंध। ठीक है, जो धुंध बोलते हैं हम, ठीक है, कोहरा, वो सब क्या होता है? हमारा एरोसोल के एग्जाम्पल होते हैं। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और मीडियम कैसा है? हमारा गैस है। फेज क्या है? सॉलिड, और डिस्पर्स मीडियम कैसा है? गैस है। उसे भी हम एरोसोल बोलेंगे, जो कि होगा हमारा स्मोक, धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, ऑटोमोबाइल में से, कार में से, गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है वो हमारा एरोसोल होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं, जब मीडियम क्या हो? लिक्विड हो और उसमें क्या हो? थोड़ी सी गैस ऐड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोम। लिक्विड में थोड़ा सा गैस ऐड करेंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमारा शेविंग क्रीम जो होती है वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर लिक्विड पे लिक्विड को ऐड करते हैं तो उसे इमल्शन बोलते हैं, जैसे हमारा मिल्क या फेस क्रीम, जो लिक्विड फेस क्रीम आती है, ठीक, वो वाली। और अगर हम लिक्विड में क्या ऐड करें? अब सॉल्यूट ऐड करते हैं कि लिक्विड हमारा मीडियम है, उसमें हमने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड करा तो उसे हम सोल या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड। ठीक है, मड कैसी रहती है? पूरा पानी जो दलदल रहता है। ठीक है, उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और सॉल्ट की क्वांटिटी कम है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सॉलिड में हम क्या ऐड कर रहे हैं? गैस को ऐड कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा फोम। तो जो हमारा फोम होता है, स्पंज होता है, ठीक है, वो सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। सॉलिड में गैस फिल्ड रहती है, प्यूमाइज जो रबर जो रहते हैं वो सब इसी फिनोमेना पे रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर सॉलिड में हम लिक्विड ऐड करें तो उसे हम जेल बोलते हैं। जैसे आपके जेलीज आती हैं खाने की, जेल आते हैं बाल में लगाने के, वो सब क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे, नाम से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड में सॉलिड ऐड करना, तो वो हो जाएंगे हमारे सॉलिड सोल। सॉलिड सोल मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड के लेयर में सॉलिड को ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होंगे ग्लास जो रहते हैं विंडोज़ के, वन साइड व्यूअर रहते हैं बहुत बार। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? वन साइड व्यूअर मतलब अगर अंदर लाइट चालू है तो अंदर का दिखेगा, और अगर बाहर उजाला है तो आपको सिर्फ बाहर का दिखेगा, पर बाहर वाले को अंदर का नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या करते हैं? या तो कुछ डिज़ाइंस वगैरह ऐड कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं? इसमें सॉलिड के अंदर एक सॉलिड की लेयर लगा देते हैं, तो हमारा कांच भी कैसा हो जाता है? ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ठीक, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो पूरी तरह नहीं दिखेगा, हमें कैसा दिखेगा? धुंधला। या तो उसमें क्या करते, इधर से आपको दिखेगा या उधर से दिखेगा, वन साइड व्यू इसमें होता है, दोनों साइड से आपको विजिबल नहीं होगा। उसके लिए क्या करते हैं? सॉलिड की लेयर डाल देते हैं या फिर कुछ डिज़ाइन वगैरह डाल देते हैं सॉलिड, जिससे क्या हो जाता है? वन साइड व्यूअर ग्लास हमारा बन जाता है। तो ये टेबल आपको पूरी समझ में आई होगी। कभी कभी इसमें जो टर्मिनोलॉजी है एरोसोल या ये पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको ये टेबल पूरी बता दी है। अब हम देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीज बाय नेकेड आई। नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ठीक है, बीम ऑफ लाइट इसमें पास होगी, इसके पार्टिकल इतने बड़े हैं। ये भी कैसा है? स्टेबल है। इसे भी अगर हम अनडिस्टर्ब रखेंगे तो नीचे प्रेसिपिटेट सेटल नहीं होंगे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम इसके पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते, बट एक स्पेशल टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको हमको डिटेल में आगे पढ़ना है,
उसकी हेल्प से हम इसके पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपका अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मुझे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। साथ ही में इसके आगे के और पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।